अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजल फर्ज कैम आले मोहम्मद। सबसे पहले 28 सफर का दिन है, शहादत मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाक मौला को शहीद करने वालों पर लानत बेशुमार। तो मैं तकरीबन रात से जाग रहा हूँ, सुबह 4 बजे घर पे आया था, तो अभी तकरीबन टाइम है 5:30 बजे का। आकर नमाज वगैरह पढ़ी है, तो अभी बस निकलने लगा फिर वापस लाहौर की तरफ। तो आपको दिखाऊं, बस कपड़े वगैरह तो वही हैं, ठीक है, चीज़ें वगैरह। अभी था प्लान कि मैं गाड़ी पे निकलता, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक होती, रश वगैरह होता, मुझे यही था कि गाड़ी कहीं पे फंस ना जाए, तो अभी बाइक पे निकलने लगा हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ से जुलूस अटेंड करके एक और मजलिस अपने गांव में वो भी अटेंड करनी है, एक सिटी में मजलिस है वो भी अटेंड करनी है। तो बस यही मसरूफियात हैं, इसलिए मैं फिर सोचा कि बाइक पे निकलता हूँ तो ज़रा जल्दी पहुँच जाऊँगा, बाकी जगह पे भी जल्दी आ सकूँगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर और कि अगर तो शायद हो सकता है कि लोग जो उसका रात वाली मजलिस का ही हो की मजलिस का अगर हुआ तो इन दोनों का अलहदा कर दूंगा, या फिर सारी ये कुछ एक ही व्लॉग में ऐड कर दूंगा, देखूंगा अगर टाइम के हिसाब से। बाकी अभी इंशाल्लाह ताला रेडी हो गए हैं, अभी निकलते हैं लाहौर, फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, फर्दर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लो जी निकलन लगे सी ते बाकी भी टीम सारी तैयार हो गई। और यार आ बूट शूट तुसीं कातों कसे, इतने भी कसे हुए ने, ते इधर वे कोहली साहब ने भी भैन जॉगर कसे। चलो हुण दस कातों कसे सफर ते मेरी जुत्ती लत गई, मैं 18 से हुंदी यार बंदे दी। मैं कहा बूट लेण दी सेफ्टी हुंदी बंदे दी, चलन च भी आसानी हुंदी, बंदे नूं आराम नाल चलदा मैं धक्का पैंदा। अच्छा लो जी कहंदा भाई रश बड़ा हुंदा, भाई धक्के चक्के पैंदे, पैर मिधे जांदे, सेफ्टी हुंदी। 20 सफर नूं मेरी जुत्ती लत गई सी। खैर कोई नहीं भाई, जिस तरह जेरा बंदा जिस तरह ईजी है यार, मैंने भी पहने हैं। मैंने तो इसलिए पहने कि मैं तो रात से मतलब मुसलसल जुलूस में हूँ, 2 दिन हो गए लगातार जागते, तो पाँव वगैरह भी दर्द कर रहे हैं, मैंने तो इसलिए पहने। खैर अभी निकलते हैं लाहौर, पहुँचते फिर फर्दर वहाँ जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ले जी मोची दरवाज़ा हम पहुँच आए, इंटर होते सारी यहाँ पे ज़ियारत वगैरह रखी हैं, तो अज़ादार पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं मेरे साथ ताहर भाई, इधर आप तराब भाई भी देख सकते हैं, पहुँच गए हैं। तो तकरीबन 8 बजे का टाइम, अंदर जाते हैं, अभी मजलिस वगैरह हो रही है, तो बाकी वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर ज़ियारत वगैरह निकलती सारा कुछ आपको दिखाते हैं। ले जी मोची इंटर हो गए हैं, रश बहुत ज़्यादा है। तो ये ताहर तराब भाई यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, इंटर होते ही ना यहाँ पे नान चने की न्याज मिली है, लंगर बहुत ही मज़ेदार है। तो यहीं तरे पे बैठ के ना हमने करना शुरू कर दिया। तो भी यहीं पे बैठे न्याज करते हैं, पानी पानी पीते हैं, फिर आगे भी न्याज वगैरह चाय की हो रही वो भी करते हैं। यहाँ पे बहुत ही तस्वीर के साथ में न्याज वगैरह होती है, अज़ादारों का बड़ा रश होता है। तो भी ये कर ले, फिर फर्दर तो करते हैं। नाश्ता की न्याज की और आपका भाई सीधा इमाम बारगाह हुसैनिया हाल पहुंचा, जहां से मरकज़ी तबूत मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बरामद होना था। यहाँ पर जी किबला हसन ज़फ़र नकवी साहब ने पहले फ़ज़ाइल मौला हसन पढ़ते हुए फिर मसाइब मौला हसन पढ़ते हुए शबीह तबूत बरामद करवाया। जी हर साल 28 सफ़र को सुबह 10 बजे मोची गेट हुसैनिया हाल से ये ज़ियारत बरामद होती है। मैंने सुना है कि पंजाब बार से और आउट ऑफ कंट्री और दूसरे ज़िला से भी लोग इस मजलिस पर आते हैं, और लोग यहाँ से एक दिन पहले आकर बैठे रहते हैं कि बारगाह के अंदर जगह मिल सके। यहाँ पर अज़ादार बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, यहाँ पर बहुत ही रश होता है। जुलूस को बरामद होते हुए आज 1 सदी मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं तो ये 100 साला जुलूस हो चुका है। आज इसको 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बानियों पे, सब अज़ादारों पे अपना रहम व करम फरमाए। जो उनके इस दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो उस दुनिया में है अल्लाह पाक साहब को सेहत सलामती तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आमीन। इमाम बारगाह है और ये ज़ियारत के बरामदगी के मंजर हैं। आप देख सकते हैं कितना रश है। या हुसन या हसन या हसन की सदा थी हर तरफ। ये ज़ियारत जो हुसैनिया हाल से सुबह बरामद होती है, जो मोची दरवाज़े में रहती है, मोची दरवाज़े की डिफरेंट गलियों, जिसे गुज्जर गली होगी, वज़ीर खां मस्जिद होगी, नसार वेली, मुबारक वेली, पूरा मोची दरवाज़ा से होकर शाम को यही हुसैनिया हाल में आकर इख्तिताम पजीर होती है। इस ज़ियारत के 2 मंज़र बहुत ही खूबसूरत हैं। एक तो ये बरामदगी का मंज़र है, आप देख सकते हैं ये बरामदगी का मंज़र, ज़ियारत निकली हुई है, कितना अज़ादारों का रश है, हर कोई मौला हसन को पुरसा पेश करते हुए। और दूसरा यही इसका मंज़र है, जब ये रात के टाइम ज़ियारत वापसी आती है तो इस पर कफन डाला होता है, तो वो मंज़र एक बहुत होता है इसको देखने वाला।
गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी छोटे बड़े बुज़ुर्ग बच्चे माएँ बहनें सब मौला हसन को पुरसा पेश करने के लिए जुलूस में शरीक थे। अगर यहाँ पर मैं शहादत मौला हसन की बात करूँ तो मैंने तारीख़ में ऐसा कोई जनाजा नहीं देखा जिसने कब्रिस्तान से घर की तरफ सफ़र किया हो। मौला हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गए। रिवायात में मिलता कि 70 तीर मौला के जनाजे को लगे। अल्लाहु अकबर। मौला के कातलों पर लानत बेशुमार बेशुमार बेशुमार। और अगर मैं जहर की बात करूं तो जो मौला हसन को जहर दिया गया था, कहते हैं उसका एक कतरा अगर दरिया में फेंक दो तो सारे आबी जानवर मर जाएंगे, तो वो पूरी शीशी जाम में डालकर अल्लाह अकबर मेरे मौला हसन को दी गई। इतना शदीद जहर था वो, अल्लाह अकबर। यहाँ पर जी किबला साहब का मुझे जुमला याद आ जाता है। वो कहते हैं कि दोनों भाइयों की शहादत में सिर्फ इतना फ़र्क था कि एक के जनाजे पे तीर थे, दूसरे का जनाजा तीरों पे था। अल्लाह अकबर। बहुत जुल्म सितम किया गया अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह अकबर। आप देख सकते हैं ज़ियारत मरकज़ी मोची गेट। लें जी ज़ियारत वगैरह कर ली। इधर अली भाई, ये ताहर भाई, ये तराब भाई, ये फिर हमें चने की न्याज मिल गई है। ये आपका भाई न्याज करते हैं तो न्याज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। अली भाई बताएं क्या हिसाब किताब है? यार भाई ज़ियारत के पास तो थोड़ा ऊँची बोल ला यार। ज़ियारत का रश बड़ा ही ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ज़ियारत ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ये ਆ। जी न्याज है माशाल्लाह। न्याज यहाँ पे हर किस्म की मिल रही है। अल्लाह पाक साहब पे अपना रहम करम फरमाए। अल्लाह पाक इनकी भी इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर ये भाई हैं एक जो तबूत के आगे डिफरेंट किस्म के तबरक़ात वगैरह तकसीम करते हैं। कभी ये आ जाते हैं, कभी और आ जाते हैं। ये सिलसिला शाम तक रहता है। यहाँ पर जी आपका भाई चॉकलेट शेक पीते हुए, इसके बाद फिर यहाँ पे हलीम चावल की न्याज करते हुए, इसके बाद फिर आपका भाई ये बोतल पीते हुए, इसके बाद फिर आपका भाई ये बिरयानी की न्याज करते हुए, यहाँ पर जो आप सोचेंगे आपको खाने को मिलेगा। और अब यहाँ से निकलने का टाइम था और ये आखिरी मंज़र था तबूत का। जो ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे कफन डाला होता है जब तबूत की वापसी होती है रात को, तो ये मंज़र होता है। ले जी ताहर भाई ने बाइक निकाल ली है। उधर वो तराब भाई और अली भाई भी आ रहे हैं। तो ये हाल चेक करें पाँव का, ये मेरे शूज़ का हाल चेक करें, कपड़ों का, ये तराब भाई के कपड़ों का चेक करें। इधर हाय अपने पैर की बने तेरा हाल तो बुरा ही। अली भाई का भी की बने दस भाई कुछ नहीं यार, धक्के पैंदे रहे ने जरूर से जो के पैने ही पैने ने। रश ही बहुत है। और सलाम कर ले कर लिया भाई, चार नहीं किया। अच्छा हाँ जी ते लंगर लुंगर की कीता जी? भाई पालक चावल खाते सी। ਉਹ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਦਾ? ਪੀਜ਼ਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਜੀ? ਪੀਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 버ਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ? ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਤੂੰ। ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾ। ਮੌਲਾ ਦੀ अच्छा जी दोपहर का ना टाइम हो गया 3 बजे का। तो अभी घर पे भी निकलना है। वहाँ पे 5 बजे ज़ियारत बरामद होगी, वो भी अटेंड करनी है। उसके बाद यार शाम चल भी मैं करनी खोला है। यार, तुम छੱਡ दो। उसकी दो चीज़ें यार मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। बनते पे हुए थे, मैं नहीं खाता। रश बड़ा कभी घर के निकलते फिर फर्दर लोग कंटिन्यू करते। अच्छा जी टाइम हो गया 4 या 5 बजे का। आपका भाई भी घर पे पहुंचा 2 घंटे के बाद। तो अभी गांव वाली जो मजलिस है वो भी हो रही है, वो भी घंटे तक ज़ियारत निकलनी है। सिर्फ फेस वगैरह फ्रेश करना है, धोना है, मतलब पानी शानी पीना है। तो उसके बाद गांव वाली मजलिस पे जाते हैं। वो भी ज़ियारत वगैरह इसी व्लॉग में आपको दिखाते हैं। तो आप मेरा हाल देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा चेक करें, मेरे शूज़ का क्या हाल हुआ है, मेरे कपड़ों का क्या हाल हुआ है।
یہ لاہور کی مرکزی زیارت ہے، یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ پنجاب باہر سے لوگ پہلے 2 دن سے آ جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ آتے ہیں، تانگ گلیاں، بہت رش ہے۔ اس زیارت کی 2 خاص بات ہیں، ایک تو اس کی برآمدگی دیکھنے والی ہوتی ہے اور اس کی واپسی ہوتی ہے۔ برآمدگی تو میں نے لوگ وغیرہ میں ایڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ پھر اس زیارت کے رستے میں نظر و نیاز بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز یہاں پہ مولا کے کرم سے ملتی ہے، جو آپ کا من چاہے میں نے یہ کھانا ہے، میں نے دیکھا وہی اسی ٹائم آپ کو ملتا ہے۔ تو خیر ابھی پہنچ گئے ہیں، ٹائم کم ہے، میں پانی شانی پی لوں، پھر مجلس پہ جاتا ہوں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اسی ولاگ میں وہ بھی ایڈ کریں گے۔ اچھا جی، مجلس میں پہنچا، سب سے پہلے یہاں پر بھی آپ کے بھائی نے نیاز کی، تو جیسے مقدر میں میرے نیاز لکھی ہوئی تھی، نیاز کی، اس کے بعد مجلس سننے لگا۔ یہ جی ہمارے گاؤں کا مرکزی جلوس ہے، جسے کئی سال ہو گئے یہاں پہ برآمد ہوتے ہوئے، عرصہ دراز سے یہ سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے، اور میری بھی ہمت ہے کہ میں 2 دن سے لگاتار جاگ رہا ہوں، مجالس پہ تھا، دیر رات، کبھی کدھر کبھی کدھر، اس کے بعد بھی مولا نے ہمت دی تھی۔ خیر یہاں پر جی تبوت کی بھی برآمدگی ہو جاتی ہے، یہ جی مرکزی زیارت ہے خارہ مولا کی، مولا حسن بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ماشاء اللہ زیارت بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ 28 سفر ہے پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں مولا امام حسن مجتبیٰ کی مجالس برپا ہوتی ہیں، شبیہ تبوت برآمد ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے۔ مولا صاحب کی مجالس کو، صاحب کی عزاداری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں سے جی اب ایک ماتمی جلوس برآمد ہوتا ہے، جو ماتم کرتے ہوئے اپنے مقررہ راستوں پہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ یہی جلوس کچھ آ کر شام کے ٹائم مغرب کے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہاں پر جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، زندگی کم ہے، غم حسین زیادہ ہے، غم اہل بیت زیادہ ہے، مولا ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں آئندہ سال بھی عزاداری نصیب فرمائے۔ یہیں پہ آپ کا بھائی ولاگ بھی اینڈ کرتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔